महाराज जी देखिए इस लीला को साधक के जीवन से जोड़ करके समझाते हैं। भगवान श्री राम की खोज ये प्रत्येक साधन के जीवन का सत्य है। हम और आप सभी अगर साधक है तो प्रभु को जो है पाना चाहते हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। और श्री सीता जी को आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूं कि ये तो हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री सीता जी चल पड़ती है, प्रभु सर्वव्यापी है, पर फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। और तब श्री किशोरी जी व्याकुलता उनके नेत्रों में, चितवत चकित चहूं दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। वो विभिन्न दृष्टियों का दर्शन किशोरी जी के नेत्र में हो रहा है। अभी तक प्रभु नहीं दिखाई दे रहे, तब तक किसने सहयोग किया? गोस्वामी जी ने कहा जो सखियां थी किशोरी जी के साथ में, लता ओट तब सखिन लखाए। श्री किशोरी जी ने सखियों ने दर्शन कराया कि देखिए प्रियतम प्रभु श्री राघवेंद्र वहां सामने उपस्थित है। महाराज जी कहते साधना का दूसरा सूत्र यहाँ प्राप्त हो गया कि हम प्रभु को देखना चाहते हैं, पर कोई दिखाने वाला, लखाने वाला चाहिए। ये गुरु की जो भूमिका है, क्यों इतना अधिक महिमा मंडित गुरु को किया गया है? कबीरदास जी ने तो स्पष्ट ही घोषणा कर दी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। जो सर्वव्यापी है पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो महत्वपूर्ण कौन है? पूजा किसकी हमें पहले करनी चाहिए? उनका जो लखाने वाला है वो प्रथम पूजा का अधिकारी है, जिसके कारण ईश्वर को हम देख पाए। तो यहाँ सखियों ने इंगित किया, लता ओट तब सखी न लखाए। अब श्री सीता जी दर्शन कर रही है, पर व्यवधान उपस्थित हो रहा है। क्या व्यवधान है? कि प्रभु श्री राम और सीता के बीच में लता का आवरण है, लता की आड़ है। महाराज जी कहते हैं लता क्या है? ये लता ही भगवान की माया है। और माया जो है वो ब्रह्म को आवेष्टित कर रही है, इसीलिए वह हम ब्रह्म का दर्शन नहीं कर। कठिनाई क्या है? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो तो निरावृत है, वहां तो कोई माया का पर्दा नहीं है। पर वही निर्गुण जब सगुण बनेगा तो वो माया का आश्रय लेकर ही सगुण बन सकता है, और इसलिए वो माया का आवरण वहां पर विद्यमान है। अब उस माया के आवरण को दूर कैसे किया जाए? और तब हमारी श्री किशोरी जी ने एक अद्भुत कला का प्रयोग किया। देखिए ये वो छोटे से सूत्र है। श्री किशोर जी ने प्रसंग तो हम लोग सब जानते हैं और सुनते रसमय, पर हम अपने जीवन में अगर ईश्वर की खोज कर रहे हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो कैसे परम पूज्य महाराज श्री हमें वो बिंदु सूत्र जो है महत्वपूर्ण देते हैं कि अगर माया आवरण है, लता आवरण है और ब्रह्म को आवेष्टित किया है, तो फिर हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? तब बड़ा मीठा। अब महाराज जी देखिए केवल ऐसा नहीं कि बालकांड एक ही प्रसंग, वो पूरे प्रसंगों को, मानस के सभी कांडों में से जो है वो महाराज श्री की दृष्टि जो खोजपूर्ण है वो पहुंच जाती है। काकभूषुंडी जी महाराज सगुण ब्रह्म के उपासक, सहमत है ना आप सब? उनको निर्गुण ब्रह्म बिल्कुल प्रिय नहीं था। वो जहां भी जाते थे तो सगुण ब्रह्म का आराधन करना चाहते। वो स्वामी जी पहुंच गए, काकभूषुंडी जी से पूछा कि महाराज आप अपने भगवान को, रामलला उनके इष्ट है, आप उनको वस्त्र पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे? अब आप देखिए, वस्त्र है आवरण, और अगर आवरण आएगा तो वो सत्य को ढक लेगा। और तब भक्तों के पास इतने सुंदर उपाय होते हैं,
उनका मैं वस्त्र तो जरूर पहनाऊंगा अपने राम लला को, जंगली हम सिलवाएंगे, और वो भी कैसी, उनका पीत रंग की जंगली पहनाऊंगा। वस्त्र पहनाएंगे क्यों? उनका कि भाई वस्त्र से शोभा की अभिवृद्धि होती है, उसकी भी जो है वो, इसलिए भक्त कहता है कि हमारे प्रभु निरावृत नहीं है, उनका सुंदर श्रृंगार करूंगा, मैं वस्त्र तो पहनाऊंगा। वो एक शायर ने तो वस्त्र को लेकर के बड़ी सुंदरी, ऐसा नूर था उसके, सौंदर्य ऐसा था, तो उस शायर ने लिखा कि एक नूर नूर और 1000 नूर कपड़ा। वैसे ही इतनी सुंदर थी, उसमें ऐसा दिव्य वस्त्र पहन लिए तो उनका नूर हजारों गुना बढ़ गया, और उनका 1000 नूर कपड़ा लाख। फिर उसके बाद उसने जेवर पहन लिए, आभूषण। अब क्या स्तुति हुई, उनका लाख नूर जेवर। अब वो नूर जो है लाखों गुना बढ़ गया, और उनका करोड़ नूर नखरा, ऐसी नखरीली थी कि वो करोड़ गुना जो है उसका नूर प्रकट हो गया। तो गोस्वामी जी ने जब पूछा काकभूषणी जी महाराज से, आप वस्त्र पहनाएंगे? उनका हाँ महाराज मैं तो पहनाऊंगा, पीले रंग का वस्त्र पहनाऊंगा, पर वो वस्त्र जो है मोटा नहीं होगा। कैसा रहेगा? उन्होंने कहा पीत जीन जंगुली तन सोई। क्या मधुर भाव है, जीना वस्त्र पहनाऊंगा। क्या उद्देश्य है? उनका वस्त्र की शोभा तो रहेगी, और वो जीनापन जब होगा तो वो माया का आवरण भले हो, पर उस आवरण के अंतराल में छिपा हुआ ब्रह्म का दर्शन भी झलकता रहे, वो दर्शन भी हमें प्राप्त होता है। तो श्री सीता जी भी अब ये आवरण युक्त रामभद्र उनके सामने पुष्प वाटिका में लता की आड़ में खड़े हैं, उनको वो पाना चाहती है, व्याकुल हो रही है। और तब मातेश्वरी ने जो उपाय निकाला कितना सुंदर। वो स्वामी जी ने कहा लोचन मग राम ही उर आनी। प्रियतम खड़े हैं, और यहाँ श्री किशोरी जी अपने प्रियतम को नेत्र से, देखिए ये मैंने कहा अशरीरी मिलन, भाव राज्य का पूर्ण मिलन है, जहाँ एक शब्द का विनिमय नहीं हुआ है, न स्पर्श हुआ है, पर प्रिया प्रियतम भय विलोचन चारे हुआ चंचल। आंखों आंखों में, नेत्रों में संकेत प्रियतम को निमंत्रण दे रही है। लोचन मग राम ही उर आनी। अपने नेत्र की, जैसे कोई बड़ा विशिष्ट अतिथि आना हो तो पलक पावड़े स्वागत करते हैं, श्री किशोरी जी के नेत्र, उन्होंने कहा श्वेत कमल की पंखड़ियां मानो बिछ गई हो, इतना सुकुमार राजकुमार है। और तब श्री किशोरी जी उनका स्वागत कर रही है, और हृदय मंदिर में प्रभु नेत्र के मार्ग से प्रवेश कर गए। और तब क्या किया श्री किशोरी जी ने? अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मीठी उपमा दी। उनका लोचन मग राम ही उर आनी दीने पलक कपाट। ये कौन है? उनका ये सयानी सीता है, बड़ी सयानी। प्रभु आ गए हृदय में, अब उनके नेत्र के कपाट बंद हो गए। प्रिया प्रियतम का पूर्ण रसमय मिलन जहां पर हो रहा है। अब दृश्य कितना अटपटा है, देखिए श्री किशोरी तो डूब गई। हम लोग सब पुष्प वाटिका में देख रहे हैं, भगवान राम और श्री सीता जी आमने सामने देखे खड़े हैं, और किशोरी जी ने नेत्र बंद कर दिया। तो इसका मतलब प्रभु चल करके श्री किशोरी जी के हृदय में पहुंच गए। तो अब बाहर तो प्रभु नहीं होने चाहिए, जब भी हृदय में चले गए तो बाहर तो नहीं होना चाहिए ना। पर दिखाई क्या दे रहा है कि बाहर भी राम खड़े हैं और भीतर भी राम प्रवेश कर गए। सखियां देख रही है, और एक अनोखी बात उस समय प्रभु ने कर दी। अभी तक तो लता की आड़ में प्रभु छिपे थे, जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र बंद किया, भगवान श्री राम बाहर प्रकट हो गए।
और जब बाहर निकल आए सामने, अब निरावृत सगुण साकार ईश्वर सामने खड़ा हुआ है। एक भीतर रस में डूबी हुई किशोर जी और सामने भगवान श्री राम जब खड़े हो गए, कितना अटपटा दृश्य। जिसका दर्शन करने के लिए व्याकुल थी वो तो सामने खड़ा है और किशोरी जी आंखें मूंद करके खड़ी है। कैसा प्रभु अनुभव कर रहे होंगे। और परम पूज्य महाराज श्री ने वैसा दृश्य अरण्य कांड में भी देख लिया। वहां भी भक्त और भगवान के बीच में अनोखा खेल हो रहा है। प्रभु के अन्यतम भक्त सुतीक्षण जी महाराज प्रभु को के दर्शन की अभिलाषा, समाचार मिल गया कि प्रभु पधार रहे हैं और इतनी व्याकुलता दौड़ पड़े मुनि जी प्रभु के दर्शन करने के लिए। और जब दौड़ते दौड़ते ये समझ में नहीं आया कि किस मार्ग से प्रभु आएंगे, तो बीच मार्ग में ही सुतीक्षण जी महाराज बैठ गए और व्याकुलता की वह पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा में जहाँ वो आंख मूंद गई तो प्रभु हृदय में प्रकट हो गए। और प्रकट जब हो गए तो वो ध्यानानंद में डूब गए, परमानंद में डूब गए। अब क्या हुआ कि वे सगुण साकार भगवान राम खोजते हुए वहां पहुंच गए अपने भक्त के पास। अब जिनका दर्शन वो कर रहे वो बाहर खड़े हैं और ये नेत्र खोल नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अब ये मुनि जी को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन जगा रहा है? उन मुनि ही राम बहुभांति जगावा। पर मुनि जी पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? उनका जागन ध्यान जनित सुख पावा। ऐसा दिव्य रस, परिपूर्ण रस अंदर में वो प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। निर्गुण में डूब गए, सगुण सामने खड़े हैं। ही निर्गुण नैननी सगुण। चाहे श्री किशोरी जी के संदर्भ में गोस्वामी जी कहते लता भवन ते प्रगट भेद ते ही अवसर दो भाई। उसी क्षण प्रभु ने अनोखा कार्य किया। ज्यों ही किशोरी जी के नेत्र बंद हुए प्रभु बाहर प्रकट हो गए। लता भवन ते प्रगट भे, उनका कैसे, उनका जैसे चंद्रमा बादल आकाश में छाए हुए और बादल की आड़ में छिप गया हुआ, उनका जैसे जुग विधु विमल विधु जलद पटल बिलगाए। वो चंद्रमा जो है बादल की आड़ से निकल आए, ऐसे प्रभु सामने प्रकट हो गए। अब क्या किया जाए? सखियों ने देखा, बड़ा अटपटा दृश्य है। प्रभु सामने दर्शन दे रहे हैं और श्री किशोर जी जो है ध्यान मग्न नेत्र बंद करे। क्या किया जाए? किशोर जी की सखियां बड़ी चतुर किशोरी जी को अब जगाने का प्रयास कर रही। और कैसे? बड़ा मीठी चुटकी ली। उनका सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। हम समझ रहे कि तुम पार्वती जी के ध्यान में डूब गई हूँ, पर भूप किशोर देख कि न ले। अरे ध्यान बाद में कर लेना, अब ये राजकुमार तुम्हारे प्रियतम सामने खड़े हैं, आंखें खोल करके उनका दर्शन कर। गोस्वामी जी कहते हैं ये ही निर्गुण नैननी सगुण का अद्भुत यहाँ पर दर्शन हो रहा है। श्री सीता जी क्या करे? हृदय में अंतस्थ में बैठे हुए प्रियतम का दर्शन करे कि सामने खड़े हुए सगुण साकार भगवान का दर्शन करे। और तब लिखा बड़ी किशोरी जी ने, तब सकुची सी नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। बड़े संकोच से किशोरी जी ने नेत्र खोला और सामने प्रभु का दर्शन किया। तो गोस्वामी जी से पूछा कि ये बताइए निर्गुण श्रेष्ठ है कि सगुण श्रेष्ठ? और तब गोस्वामी जी का जो मत है, उन्होंने कहा, बहुत सुंदर दृष्टांत कवितावली रामायण में कवित्वपूर्ण शैली में उन्होंने संकेत किया। यद्यपि दोनों ही श्रेष्ठ है, पर मुझे अगर आप पूछे तो मुझे ऐसा लगता है
अंतर्जामी ते बड़ो। अंतर्यामी जो निर्गुण है वो अंतर्यामी है। तो दूसरा एक शब्द की रचना की है गोस्वामी जी ने, उनका जो निर्गुण है अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी ते बड़ो, बाहर है जामी है राम। उनका बहिर्यामी राम अंतर्यामी राम से बड़ा है। ये गोस्वामी जी का मत है। मेरी दृष्टि से निर्गुण से सगुण श्रेष्ठ है, बहिर्यामी राम श्रेष्ठ है। क्यों? अब दृष्टांत दिया गोस्वामी जी। जो भी बात कहते हैं, जो घटनाएं घटित हुई उसी का नाम लेकर वे प्रहलाद का दृष्टांत देकर के समझाते हैं। उनका अंतर्यामी ते बड़ो, बाहर है जामी है राम। क्यों? उनका प्रगटे प्रभु पाहन ते नहीं। देखिए, ईश्वर हृदय में है और बाहर भी है। प्रहलाद को जब चुनौती दी उसके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने, और तब प्रताड़ित किया, प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। पर किस विधि से प्रकट हुए हमारा ध्यान नहीं जाता है। महाराज कहते हैं कि हृदय है कोमल और वो जो पत्थर का खंबा है वो है कठोर। हृदय है निकट, खंबा है दूर। अगर प्रभु को प्रकट होना था नृसिंह रूप में, प्रभु का नृसिंह अवतार होना था, तो प्रभु प्रहलाद के हृदय से प्रकट हो करके और हिरण्यकशिपु का वध कर सकते थे कि नहीं? है ना, भीतर में विद्यमान थे, कर सकते थे। पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। कहां से प्रकट हुए? उनका ये हृदय से नहीं प्रकट हुए, पत्थर से प्रभु प्रकट हुए। ये जो प्रभु की लीलाएं है कितनी विलक्षण है। क्यों प्रभु ने ये ऐसी अद्भुत अनोखा मार्ग चुना? महाराज जी, हृदय तो कोमल है, पत्थर है कठोर, पर ऐसा लगता है कि हृदय वाला कुछ अधिक कठोर है और वो पत्थर वाला बड़ा उदार है, वो अधिक कोमल है। प्रभु पत्थर से प्रकट हो गए। तो इसलिए वे कहते मेरे दृष्टि से बाहरयामी सगुण का महत्व ज्यादा है। और उसका संकेत क्या है? संकेत यही है, बड़ा गंभीर है और गहरा संकेत है। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म के रूप है, पर हृदय में जब हमें निर्गुण की अनुभूति बोध होता है तो जिस व्यक्ति के हृदय में वो साक्षात्कार होता है वह अकेले ही उसका आनंद ले सकता है। पर भक्त की प्रार्थना से वही ब्रह्म जब बाहर संसार में सगुण रूप में अवतरित होता है तो सारे संसार को उसका लाभ मिलता है। इसलिए मेरी दृष्टि से निर्गुण से भी बड़ा सगुण है। समझ में आ गया अमित भैया? साफ हो रहा है ना सिद्धांत? तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बात को प्रमाणित रूप से कह दिया। पर फिर उसके बाद उनसे कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, पर मेरी दृष्टि से जो सर्वश्रेष्ठ है वो तीसरा है। वो तीसरा अतिथि कौन आ गया? उनका ही निर्गुण नैननी सगुण और रसना राम सो नाम। उनका ये प्रभु का जो नाम है वो मेरी दृष्टि से सगुण और निर्गुण से भी श्रेष्ठ है। और इसीलिए अब इसको कहाँ स्थान आप देंगे तीसरे को? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रयोग आप देखिए क्या विलक्षण है। यही सीखने की बात है गोस्वामी तुलसीदास जी से। क्या वैशिष्ट्य है? उन्होंने कहा कि जैसे आप के घर में अंधेरा हो, अंधेरे को मिटाने के लिए आप दिया जलाए, ठीक है। अब दिया जब प्रज्वलित किया और आपसे पूछा जाए कि दिया कहाँ जलाना है, बाहर जलाना है कि भीतर जलाना है? अगर आप कहेंगे बाहर जलाना है तो जहाँ बाहर जलाएंगे वहाँ प्रकाश होगा, भीतर अंधेरा होगा। अगर आप कहें घर के भीतर जलाइए तो उनका ठीक है घर में उजाला हो जाएगा पर बाहर अंधकार छाया रहेगा।
एक चतुर व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बाहर और भीतर नहीं, आप घर की देहली पर दीपक रख दीजिए। देहली का मतलब क्या है? उसी से व्यक्ति बाहर भी जा सकता है और उसी से भीतर भी आ सकता है। ठीक मध्य में जब आप रखेंगे तो वो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाशित कर देगा। तो गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। ये जिह्वा को देहरी क्यों बताया? महाराज जी कहते संस्कृत में एक देहली दीपकन न्याय है, सिद्धांत, एक सूत्र है व्याकरण का। तो जिह्वा को देहली क्यों बताया? महाराज जी कहते देखिए, पूरे शरीर के जितने भी अंग है, इंद्रियां, आप देखिए, सबकी भूमिका जो एकांगी है। नेत्र है, देखते हैं, बाहर ही देखते हैं। कान से आप श्रवण करते हैं, बाहर से स्वर आता है। पर ये जिह्वा ही एक ऐसी है अद्भुत, आप उसकी भूमिका देखिए। जब आप बोल रहे हैं तो जब बोल रहे हैं तो जो भीतर है वही जिह्वा के माध्यम से बाहर निकल रहा है, और जब आप भोजन करते हैं तो जो बाहर है वही भीतर प्रवेश कर रहा है। तो उनका ये जिह्वा ही देहली है। और इस जिह्वा की देहली पर मैंने ये जो तीसरा है वो राम नाम के अतिथि को वहीं पर मैंने स्थापित कर दिया। और वैसे भी महाराज जी कहते हैं, अगर 3 व्यक्ति मंचासीन हो तो इन तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको मध्य में बैठाया जाता है। तो उनका ही निर्गुण नैन सगुण रसना राम सुनाम, ये बीच वाला जो है वो राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन के जो अनुभव है वो कहते हैं, राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये महामंत्र है राम नाम। और उसमें इतना असीम सामर्थ्य है कि राम नाम की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। मेरे जीवन में मैंने जो कुछ प्राप्त किया वो कहते हैं वो राम नाम से ही प्राप्त किया। और परम पूज्य हमारे गुरुदेव, देखिए महाराज जी की साधना की तो मैं क्या चर्चा करूं। महाराज जी ने अपनी साधना काल में कई डायरियां लिखते थे। एक डायरी को उठा करके मैं पढ़ रही थी और महाराज जी ने भी पूरी नाम साधना के ऊपर जो है अपना चिंतन लिखा था कि नाम साधना का महत्व कितना अधिक है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं एक ऐसा साधन है, महाराज जी ने सूत्र में लिखे पॉइंट्स, एक ऐसा साधन है जिसको करने में आपको 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी खर्च नहीं करना है। जो लोभी व्यक्ति है, जिसे पैसा, अन्य जितने भी साधन आप करेंगे, जो भी भजन करेंगे, तो वहाँ तो आपको धन खर्च करना पड़ेगा। पर राम नाम का जप करने के लिए कोई पैसा खर्च, धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला। महाराज जी कहते हैं राम नाम एक ऐसा परिपूर्ण व्रत है जिसके लिए कोई प्रबंध की आवश्यकता। अगर आपको आज प्रदोष का व्रत करना है तो आपको कुट्टू और आटा और ये सारा प्रबंध करना पड़ेगा। पर ये ऐसा व्रत है वहां कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सूत्र कि राम नाम का जाप करने के लिए कोई मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। ये शुभ मुहूर्त है कि अशुभ मुहूर्त है, अन्य जितने भी साधन आप करें तो वहां पर विचार है। पर राम नाम की साधना के लिए न देश, न काल, न व्यक्ति, स्थान की पवित्रता, व्यक्ति की पवित्रता, स्पृश्यता, अस्पृश्यता, कोई भी नियम लागू नहीं पड़ता है। कौन अधिकारी है, कौन राम नाम का जप कर सकता है? क्या केवल श्रेष्ठ देवता सज्जन संत ही कर सकते हैं? उनका नहीं, दुष्ट से दुष्ट, बड़े से बड़ा पापी भी भगवान राम का नाम का आश्रय लेकर भवसागर पार जा सकता है। ये जो नाम इतना सरल, सुलभ, सिद्ध साधन है,
जो हम सबको उपलब्ध है। बहुत सुंदर महाराज जी ने सूत्र, ये आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के नाम की तुलना प्रभु के 3 अवतारों से की है। देखिए, बड़ा व्यापक गोस्वामी जी का दृष्टिकोण है। वो 3 अवतार क्या है? वे कहते हैं कि भगवान नृसिंह, भगवान राम और भगवान कृष्ण, 3 अवतारों से उन्होंने भगवान राम की नाम की तुलना की है। और गोस्वामी जी क्यों समझाते हैं हमें? उनका ये 3 अवतार एक एक युग में उनका प्राकट्य हुआ। भगवान नृसिंह किस युग में प्रकट हुए? सतयुग में। बहुत अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, भगवान श्री राम त्रेता में। अब प्रत्येक युग की विशेषता क्या है? सतयुग में सत्य की विशेषता है, प्रधानता है। जब त्रेता आया तो सत्य के साथ रज मिल गया। उसके बाद जब हम द्वापर में आए तो सत्य के साथ रज तो था ही, उसमें तम भी प्रवेश कर गया। और कलयुग, जिस युग में हम लोग सब जी रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते कि ये जो काल चक्र है, हर युग में कोई ना कोई समस्या उपस्थित हुई और उस समस्या का समाधान देने के लिए प्रभु का अवतार हुआ। वो एक एक युग तक सीमित था। पर गोस्वामी तुलसीदास जी जब अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में झांक करके देखते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु जिस काल में हम जीवित हैं, हमारा जीवन का समस्या क्या है? वो कहते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये तीनों ही युग को हम एक साथ हमारे जीवन में आ रहे हैं। दृष्टि क्या है संत ने दी? उनका प्रकृति की दृष्टि से काल चक्र जो है, वो युग, वो काल एक समय में आएगा। पर ये हमारा और आपका जो मन है, ये मन भी त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम से बना हुआ है। और इसीलिए हमारे ये समष्टि ब्रह्मांड में युग जो आता है वो तो सीमा से साइक्लिक है, समय चक्राकार है। पर हमारे ये व्यष्टि ब्रह्मांड में, हमारे मन में ये तीनों ही युग नित्य प्रति रोज आते। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? सब सहमत है ना? समझ में आ रहा है? और तब भी कहते हैं, जब तीनों युग नित्य प्रति आते हैं तो इन युगों की जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं भी आज भी हमारे जीवन में आती रहती। और तब वे भगवान श्री राम के नाम से प्रार्थना करते, आर्त रूप से। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में ये संकेत मिलता है। काकभूषुंडी जी अपनी आत्मकथा जब गरुड़ जी को सुना रहे हैं और वे कहते हैं कि किस तरह से तीनों युग में से जब वे कलयुग का वर्णन, मानस में उत्तरकांड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कलयुग का वर्णन करने लगते काकभूषुंडी तो गरुड़ जी आतंकित हो गए, घबरा गए। उनका ये सबसे भयानक युग अगर कोई है तो वो तो हमारा कलयुग ही है। और प्रभु को क्या आवश्यकता थी कि इतने भयानक युग का निर्माण किया? तब काकभूषुंडी जी ने बड़ी मीठी एक बात कही, एक सूत्र दिया। काकभूषुंडी जी ने कहा कि वैसे युग की विभीषिका तो है, पर इस कलयुग में भी कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है इस कलयुग में? ये हमारे और आप सब के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे। उनका सतयुग, द्वापर, त्रेता श्रेष्ठ लग रहे हैं और प्रत्येक युग का एक एक धर्म है। क्या है उनका? कृत युग, द्वापर, त्रेता, पूजा, मख अरु जोग। सतयुग में ध्यान योग की प्रधानता है, ध्यान के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते। जब त्रेता में आए तो देखा कि त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी सभी धर्मों में, और भगवान राम का प्राकट्य भी, श्री किशोरी जी का भी प्राकट्य यज्ञ के द्वारा हुआ। इसके बाद जब द्वापर में आए तो उन्होंने कहा वहाँ पूजा की प्रधानता है। पर हमारा युग क्या है? उनका ये पूजा, हवन,
ध्यान इत्यादि के द्वारा जो भी फल पुण्य प्राप्त होता है उनका कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। केवल नाम के कलयुग केवल हरिगुण गाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कलयुग की समस्या, जहां ज्वाला सब चारों ओर आग लगी हुई है, अगर व्यक्ति बचना चाहता है इस कली के अभिशाप से तो उनके भगवान की कथा को श्रवण करो। कलयुग केवल हरिगुण गाहा। उनका गावत नर जो है उतरहि भव पारा। भगवान का गुणगान करते हुए व्यक्ति भव सागर से पार आसानी से चला जा सकता। उसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम भगवान की कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कलयुग का मुख्य आश्रय है, उसका उद्देश्य क्या है कि कथा श्रवण की जो चरम फल है वो हमारे हृदय में भगवान के नाम के प्रति एक ऐसा बोध, ऐसी प्रीति जागृत हो, नाम की महिमा हमारे अंतर हृदय में प्रकट हो और नाम का आश्रय लेकर निरंतर नाम स्मरण करके भगवान के चरणों में प्रेम और प्रीति उत्पन्न हो जाए। तो हमारा जो ये युग है वो सबसे सुंदर, एक तरह से कहे सबसे सुंदर सरल है, क्योंकि बिना कुछ प्रयास के भगवान का नाम का सामर्थ्य, आप इतने भक्तों का चरित्र अगर देख लीजिए कि शबरी जी को प्रभु का दर्शन करने के लिए क्या चल करके अयोध्या जाना पड़ा, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। ये तो नाम का प्रभाव था कि वो प्रभु को खींच करके ले आया। गोस्वामी जी कहते ये राम नाम तो वशीकरण मंत्र है, जो प्रभु को अपने वशीभूत कर देता है। वो भगवान जो है नामी, वो नाम जापक के पीछे नौकर बन के डोलते रहते हैं। कितने भक्तों के जीवन चरित्र आप देखें। भक्त शिरोमणि जयदेव जी, जिसने गीत गोविंद की रचना की जगन्नाथपुरी में, जो है वो कितना मधुर संस्मरण है कि जहाँ वे गीत गोविंद का गायन करते थे तो प्रभु उनके पीछे पीछे जय वाटिका में डोलते। भगवान नरसिंह मेहता के चरित्र हम लोग गायन करते हैं, उनका मायरा गाते, 50 बार भगवान उनके नौकर बन करके नरसिंह मेहता के कार्य पूरा करते, केवल नाम का प्रताप। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी नाम रामायण कब मानस में जब लिखते हैं तो वे प्रारंभ वहां से करते हैं और हम सबको आत्मनिरीक्षण करने के लिए ये मापदंड देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में नाम की साधना कर रहे हैं, आपने गुरु से मंत्र लिया है और मंत्र दीक्षा लेने के बाद अगर आप नियम पूर्वक नाम जाप कर रहे हैं तो आपके जीवन में ये प्रभाव दिखना चाहिए। ये हम सबको कसौटी प्रदान कर देते हैं और इसलिए वे कहते हैं कि प्रभु त्रेता में आपने प्रकट होकर के जो लीला की है वो सारी लीलाएं, वो सारे पात्र आज भी हमारे जीवन में, हमारे अंतर मन में हैं। और आप नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इन समस्याओं का समाधान जैसे आपने त्रेता में किया ऐसा ही समाधान आज हमारे जीवन में प्रस्तुत करें। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? क्योंकि राम एक तापस तियधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अहिल्या उद्धार के प्रसंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया। उसके बाद ताड़का का वध, मारीच और सुबाहु की समस्या का समाधान की ओर संकेत किया। उसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ और तब भगवान श्री राम और सीता जी का मिलन हुआ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी नाम रामायण प्रारंभ यहाँ से करते हैं, पर परम पूज्य महाराज जी की भूमिका आप देखिए यहाँ पर आती है। गोस्वामी जी ने तो शुरू किया नाम एक तापस तियधारी,
राम एक तापस्ती तारी नाम कोटिकल कुमति सुधारी। महाराज जी ने जब पढ़ा तो महाराज जी ने कहा लगता है ये नाम रामायण प्रसंग तो अधूरा है। क्यों अधूरा है? कि भगवान राम प्रकट हो तब तो लीला करेंगे ना, पहले उनको प्रकट तो करना पड़ेगा। और त्रेता में प्रकट कैसे हुए, कहाँ पर प्रकट हुए? उनका प्रकट हुए अयोध्या की भूमि में, महाराज दशरथ के राजमहल में। जब यज्ञ संपन्न हुआ तब कौशल्या के गर्भ से प्रभु प्रकट हुए और प्रभु ने वो सारी बाल लीलाएं की। पर ये नाम भगवान, नाम रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारी प्राकट्य और बाल लीला को गायब कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाम भगवान कैसे प्रकट हो जब अयोध्या नहीं है, जब कौशल्या नहीं है, जब दशरथ जी नहीं है, जब यज्ञ नहीं है, तो फिर नाम भगवान कैसे प्रकट हो? और तब परम पूज्य महाराज श्री की वह सूक्ष्म दृष्टि ने पकड़ लिया कि गोस्वामी जी ने केवल नाम रामायण ही नहीं लिखी है, पर इस नाम रामायण के साथ उन्होंने नाम कृष्णायन भी जोड़ दिया। कितनी चतुराई से! वे कहते जन मन मंजू नाम मधुकर से, जी ह जशोमती ही हलधर से। वे कहते प्रभु मेरी जिह्वा तो यशोदा है। अरे भगवान राम का तो प्राकट्य हुआ कौशल्या अम्बा के गर्भ से, और यहाँ गोस्वामी जी यशोदा जी का स्मरण क्यों कर रहे हैं? ये तो युग तुलसी के पास ही वह दृष्टि है। मैं कहती हूँ कि वो मानस के अंतराल का रहस्य निकाल करके वो अली वृत्ति, न जान कही जा नहीं अली, गोस्वामी जी वो भ्रमर वृत्ति जो गोस्वामी जी ने जो रहस्य छिपा करके रखा है, वो युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव ने अली बनकर वो अंदर प्रवेश करके वो दिव्य रस निकाल करके हमें प्रदान किया। उनका कि आप निर्णय कर लीजिए, भगवान श्री राम के प्राकट्य की भूमि और भगवान कृष्ण के प्राकट्य की परिस्थिति दोनों आपके सामने स्पष्ट है। भगवान राम प्रकट हुए, अयोध्या पवित्र नगर है, महाराज दशरथ मूर्तिमान वेद है, उनकी 3 रानियां ऋचाएं हैं, वेद की ज्ञान भक्ति और कर्म की ऋचाएं। और जब उन्हें प्रभु के प्राप्ति के लिए जब आवश्यकता व्याकुलता हुई तो उन्होंने यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर और पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, तब भगवान की प्राकट्य हुआ। अब जब हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार की भूमिका देखते हैं, जिसका स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि कहाँ पर प्रकट हुए? मथुरा की भूमि में। अब मथुरा का शासक कौन है? मथुरा का शासक कंस है। और कंस का क्या परिचय है? जिसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल करके और राज सत्ता छीन कर और राजा बन गया है, वो कंस। परम पूज्य महाराज श्री कहते ये कंस मूर्तिमान देहाभिमान का प्रतीक है। तो यहाँ 2 प्रकार के व्यक्ति के अंतर मन का दृश्य सामने है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन ज्ञानमय विचारमय है, वेद ज्ञान और उसके प्रतीक है, अगर आपको लगता है कि आप स्वतंत्र है, जो भी आप संकल्प करते हैं वो पूर्ण होते हैं, तो अगर प्रकाशमय आपका अंतर हृदय है, अगर आप स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी जिह्वा को कौशल्या बना लीजिए और वहाँ पर राम का प्राकट्य, नाम भगवान का प्राकट्य होगा। पर गोस्वामी जी जब अपनी ओर देखते हैं, देखिए यहीं पर संत की करुणा, संसार के सारे जीवों को शिक्षा देने के लिए स्वयं अपना दृष्टांत दे करके हमें सिखाते हैं। गोस्वामी जी प्रभु से आर्त प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरे जीवन में तो केवल अंधकार है, तमसा छन्न मेरा अंतःकरण है, जहाँ केवल अज्ञान का अंधकार है, नैराश्य है,
क्योंकि देहाभिमान रूपी कंस का ही शासन है और मैं पूरी तरह से परतंत्र हूं। मैं कुछ भी, मेरे संकल्प पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। पर वहां भी अगर प्रार्थना की जाए तो ऐसे कारागार में भी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का चंद्रोदय हो सकता है, ये संत ने खोज निकाला। और तब कितना विचित्र वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और देवकी के गर्भ से प्रकट होने के बाद वो चमत्कारी घटनाएं, अंत में आदेश दिया कि मुझे जा करके यशोदा मैया के पास जाके सुला दो गोकुल में। और यमुना पार करके जो है वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के पहुंचते हैं और देखा क्या कि यशोदा तो गहरी निद्रा में सो रही है। उसने एक बालिका को जन्म दिया है। और तब क्या करते हैं वसुदेव जी, उस बालिका को ले लेते हैं और अपने लाला श्री कृष्ण को यशोदा के बाजू में सुला करके चुपके से चले आए। अब आप कल्पना कर लीजिए यशोदा की नींद कितनी प्रगाढ़ होगी कि भगवान आकर के उनके बाजू में लेट गए हैं पर फिर भी नींद नहीं खुल रही है। और तब प्रभु की करुणा देखिए कि प्रभु ने रोना शुरू कर दिया और रो रो करके सोती हुई यशोदा को जागृत कर दिया, जगा दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु मेरी जिह्वा तो कौशल्या कदापि नहीं बन सकती। पूर्व जन्म में कौशल्या ने शत्रुपा के रूप में इतनी तपस्या की, इतना त्याग किया, पहले भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, जल का त्याग, फल का त्याग, वायु का त्याग, इतनी तपस्या की, तब जाके रामलला की प्राप्ति हुई। उनका मेरी ये चटोरी जिह्वा कुछ भी त्याग करना उसके लिए संभव नहीं है प्रभु। और इसलिए आप ही नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा को रो रो करके जगाया, उनका प्रभु मेरी जिह्वा तो सोई हुई है, आप ही स्वयं आ करके इस जिह्वा पर बस जाइए और उसमें नाम को सक्रिय कर लीजिए, नहीं तो मेरे जीवन में नाम का प्राकट्य संभव नहीं। और क्रम कितना सुंदर ठीक उलट दिया। वे कहते जन मन मंजू कंज मधुकर से। तुलना, दो दृष्टांत देते गोस्वामी तुलसीदास जी, कितने रसपूर्ण साहित्यिक दृष्टांत। उनका भगवान श्री राम, आप तो नाम भगवान से प्रार्थना कर रहे कि आप तो बन जाइए भ्रमर, और मेरा ये जो मन है, देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का रिश्ता है। कमल जो है प्रभु के चरण, उनका कि मेरा मन जो है ये कमल है और आप बन जाइए भ्रमर। तो भ्रमर का स्वभाव होता है कि वो कमल पर मंडराता रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की। भरत जी के संदर्भ में भी गोस्वामी जी ने वही दृष्टांत दिया है कि बंदव नाम राम न बंदव भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु। प्रभु श्री राम के चरण तो पंकज है, कमल, और भरत जी का मन है वो भ्रमर है। तो वो लोभी भ्रमर करके भगवान के चरण कमल पर वे मंडराते रहते हैं। ये तो भरत भक्तों का की भावना है। पर गोस्वामी जी ने यहाँ ठीक उल्टा क्रम कर दिया। उन्होंने प्रभु का नाम कमल नहीं है, उनका प्रभु हमारा मन कमल है, आप बन जाइए भ्रमर। क्यों हमारा मन तो ऐसा भंवरा है कि वो संसार के विषयों में ही भटकता रहता है, वो आपका नाम बिल्कुल नहीं लेगा। और इसलिए जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक हमारे लिए नाम स्मरण संभव ही नहीं है। इसलिए ये करुणा, भगवान से आर्त प्रार्थना जब साधक करता है, अनुभव करता है कि हमारे लिए संभव नहीं है। नाम सबसे सरल साधन है। आज की भाषा में कहे तो जो श्योर शॉट, ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है राम नाम
यहाँ सारी सफलता की कुंजी खोल देता है, ऐसा पासवर्ड है ये राम नाम। पर इतना सरल होते हुए भी अगर हम अपने जीवन में उसका आश्रय नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ लोगों की भीड़ कहाँ पर अधिक हो रही, जहाँ चमत्कार होते हैं वहाँ बाबाओं की कथाओं में व्यवस्था करना कठिन हो जाता है। लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, चमत्कार हो जाए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको निमंत्रित किया है ऐसा चमत्कार, इतना सरल, जहां लोक और परलोक दोनों में पूरी तरह से धन्यता की प्राप्ति हो सकती है। आप मुझे देख लो, गोस्वामी जी स्वयं का दृष्टांत देकर के कहते हैं कि राम नाम की महिमा राम ते अधिक, उन्होंने कहा राम से बड़ा राम का नाम। इतना सामर्थ्य जो रखता है वो भगवान श्री राम कलयुग के लिए प्रभु के नाम का आश्रय सबसे सरल सोपान है सिद्धि प्राप्त करने का। और अगर हम नाम जप कर रहे हैं और हमारे जीवन में विकास और प्रगति नहीं हो रही है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका भी बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है कि कहाँ पर हमसे चूक हो रही है, कहाँ नाम अपराध हो रहा है और किस विधि से नाम जप करना चाहिए ताकि हमें शीघ्रता से अपने जीवन में सिद्धि की प्राप्ति हो। तो ये नाम रामायण की आज संक्षिप्त भूमिका मैंने आपके समक्ष रखी। अन्य 2 दिनों में जितना संभव होगा, महाराज जी का सद् साहित्य यहाँ आया हुआ है, उसमें नाम रामायण का नाम का भी एक ग्रंथ है, नाम महिमा नाम का ग्रंथ है, एक बड़ी पुस्तिका और लघु पुस्तिका दोनों उपलब्ध है। और अन्य जो भी साहित्य आप पढ़ना चाहे वो भी आया हुआ है, उसका आप लाभ ले। प्रातः काल जो यहाँ पर प्रार्थना शिविर नित्य प्रति आयोजित है उसमें भी आप ठीक 9 बजे से 11 बजे तक सम्मिलित हो सकते हैं। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती करके प्रसाद लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और अगर सूचना अन्य भक्तों तक नहीं पहुँची है तो यद्यपि आयोजकों ने अथक प्रयास किया है तो कृपा पूर्वक अपने साथ अपने अन्य जिज्ञासु साधकों को, भक्तों को लेकर के पधारे, अधिक से अधिक संख्या में लाभ ले, जिसमें सबके जीवन में चमत्कार हो सके। ऐसे दिव्य मंत्रात्मक सूत्र जो परम पूज्य महाराज श्री ने हमें प्रदान किए हैं उस पर हम लोग विचार मनन मंथन करेंगे, भगवान के नाम का जयघोष बोलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाम भगवान की महिमा सुन के नाम की जयकार में इतनी सुस्ती क्यों है? बहुत उत्साह से भगवान के नाम का जयकार करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बोलिए भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय। श्री राम